अंबेडकर नगर एक बार फिर आस्था, संस्कृति और परंपरा के भव्य उत्सव का साक्षी बनने जा रहा है। श्रवण धाम महोत्सव 2026 को लेकर पूरे जिले में उत्साह का माहौल है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडे और जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने संयुक्त रूप से इस महोत्सव की औपचारिक घोषणा की। 18 से 20 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाला 3 दिवसीय श्रवण धाम महोत्सव श्रद्धा, लोक संस्कृति और भारतीय परंपराओं का अद्भुत संगम बनेगा। प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि इस बार का आयोजन पहले से कहीं अधिक भव्य, व्यवस्थित और दर्शकों के लिए यादगार अनुभव साबित होगा। श्रवण धाम क्षेत्र, जो अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है, इस महोत्सव के दौरान भक्ति, कला और संस्कृति के रंगों से सराबोर नजर आएगा। जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों से भी श्रद्धालु और पर्यटक यहां आएंगे। महोत्सव के प्रमुख आकर्षणों में पद्मश्री अनूप जलोटा के सुमधुर भजन श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबो देंगे। वहीं प्रसिद्ध कवि और विचारक कुमार विश्वास की मौजूदगी में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन सहित प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अलावा अमित दीक्षित द्वारा प्रस्तुत भव्य रामलीला मंचन भगवान श्री राम के आदर्शों, मर्यादा और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को सजीव रूप में प्रस्तुत करेगा। देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकार लोक नृत्य और लोक गीतों के जरिए भारत की सांस्कृतिक विविधता का शानदार प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव परिसर को आधुनिक तकनीक से सजाया जाएगा। लेजर शो और लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से श्रवण धाम की पौराणिक गाथाओं को जीवंत किया जाएगा, जो खासकर युवाओं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण रहेगा। महोत्सव के दौरान पवित्र तमसा नदी की भव्य आरती का आयोजन भी किया जाएगा। हजारों दीपों से जगमगाता नदी तट दीपोत्सव और रंगीन आतिशबाजी श्रद्धा और उल्लास से भरा माहौल बनाएंगे। श्रवण धाम महोत्सव 2026 सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि जन कल्याण और जागरूकता का बड़ा मंच होगा। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, कृषि मेला, स्वास्थ्य मेला और विभिन्न विभागों की सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी के माध्यम से आम लोगों को सीधे लाभ मिलेगा। जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में पहुंचकर इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बने और श्रवण धाम महोत्सव 2026 को यादगार बनाएं। आस्था, संस्कृति और परंपरा के इस महापर्व में शामिल होकर अंबेडकर नगर की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। चलिए सुनते हैं इस दौरान विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडे और जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने क्या कुछ संदेश जनता को दिया। तो रामायण की शुरुआत हमारे श्रवण धाम से होती। अगर श्रवण धाम न होता तो शायद रामायण की शुरुआत न होती। उसके लिए हम लोगों ने, हमारे जिला प्रशासन में, हमारे जिलाधिकारी महोदय ने, एडीएम ने और इनकी पूरी टीम ने यह एक बीड़ा उठाया कि इस चीज को जो विलुप्तमान हो गया था, सुसुप्ता अवस्था में था, इसको जगाने का प्रयास किया है। और जगाने के प्रयास में एक कार्यक्रम जो श्रवण धाम महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक और अपने में एक गंभीरता को सजोए हुए पौराणिक चीज को दर्शाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, युवाओं के कार्यक्रम, कृषि प्रधान होने के नाते हमारे किसानों के प्रोग्राम, हमारे जवानों के प्रोग्राम और शैक्षणिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, सामाजिक जितनी भी गतिविधियां हमारे जनपद के द्वारा संपन्न की जा रही हैं, उनका सबका जीता जागता एक चित्रण जो समाज को, उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को देने का प्रयास किया जा रहा है। हम समस्त जनपद वासियों की तरफ से मिलकर इसी के लिए यह श्रवण धाम महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। कि जनता के लिए यहाँ अंबेडकर नगर और श्रवण धाम, इसकी सांस्कृतिक विरासत के बारे में और बच्चों को भी जानकारी मिले, इस तरह की भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं।
और ये कार्यक्रम ऐसा, ये सरकारी कार्यक्रम होगा और इसमें हम लोग मतलब यहाँ प्रदेश के विभिन्न लोगों को इनवाइट भी करेंगे आगे आने वाले समय में। तो इसमें जो डिटेल, ये 3 दिन का कार्यक्रम है, इसमें मॉर्निंग में पूजन और हवन कार्यक्रम से शुरुआत होगी। उसके बाद यहाँ स्थानीय कलाकारों का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा 10 से 1, फिर 1 से 3 बजे तक विभिन्न महिला शक्ति और महिला सशक्तिकरण से संबंधित एक गोष्ठी की जाएगी। इसके बाद 3 से 4 बजे तक जो रामायण पर आधारित एक भजन या कार्यक्रम होगा। इसके बाद तमसा आरती एवं दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा 4 से 5 बजे, 6 बजे के बीच में। फिर 6 से 9 के बीच में भजन संध्या की जाएगी।